हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू Q196। मैं नीतीश सर आप सभी का अपने चैनल Q196 में स्वागत करता हूं। साथ ही साथ HKIC इंटर कॉलेज में भी स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम लोग प्लास्टिक के प्रकार पढ़ेंगे। पिछले क्लास में मानव निर्मित वस्तुओं के अंतर्गत हम लोग प्लास्टिक के बारे में जाने थे और आज हम लोग प्लास्टिक के प्रकार पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं प्लास्टिक के प्रकार, जिसमें पहला प्लास्टिक हम लोग पढ़ेंगे थर्मोप्लास्टिक। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, थर्मोप्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक जो गर्म करने पर मुलायम हो जाती है। अर्थात थर्मोप्लास्टिक का एक अच्छा विशेषता है मुलायम होना। अर्थात वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर मुलायम हो जाता है वो कौन सा प्लास्टिक है? थर्मोप्लास्टिक। क्लियर है? आगे चलते हैं। जब इन्हें ठंडा किया जाता है तो कड़ी हो जाती है, और जब थर्मोप्लास्टिक को ठंडा किया जाता है तो कैसा हो जाता है? कड़ा, हार्ड हो जाता है, और यह क्या कहलाता है? थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक का आपने दो गुण देखा, क्या कि गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कड़ा यानी हार्ड हो जाता है। इस तरह से थर्मोप्लास्टिक का दो विशेषताएं आप याद रखेंगे तो कभी भी इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। गर्म करने पर मुलायम हो जाता है और ठंडा करने पर कड़ा और हार्ड हो जाता है, ठोस हो जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कड़ा हो जाता है उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि आप एग्जांपल देखना चाहेंगे, पॉलीथीन। पॉलीथीन जैसा कि आप जानते हैं, दुकानों से जो सामान लाते हैं, कपड़े लाते हैं, जो पॉलीथीन में रख के लाते हैं, जस्ट लाइक ए पॉलीथीन, वही पॉलीथीन है जिसको गर्म करने पर क्या हो जाता है? मुलायम हो जाता है। ठीक है, फिर अगला है पॉलीवाइनिल। पॉलीवाइनिल है, ये भी एक प्लास्टिक का ही, थर्मोप्लास्टिक का ही अपरूप होता है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ठीक है, इसको कहते हैं PVC। क्या कहते हैं? PVC कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम प्लास्टिक को बार बार गर्म कर सकते हैं, और प्लास्टिक को आप बार बार गर्म कर सकते हैं, फिर ठंडा कर सकते हैं, फिर ठंडा कर सकते हैं। अर्थात एक लाइन में कह सकते हैं कि पुनः चक्रण करके इसका उपयोग किया जा सकता है। अर्थात कई बार इसको रिसाइकिल करके, इसको बार बार चेंज करके, अलग अलग शेप में, अलग अलग वस्तु के रूप में आप प्लास्टिक को बदल करके उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, होपफुली आप लोग समझ पाए होंगे थर्मोप्लास्टिक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जो कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक से कुछ अलग है, डिफरेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में। ऐसी प्लास्टिक जो गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर व खुरदरी हो जाती है, किंतु गर्म करने पर पुनः मुलायम नहीं किया जा सकता, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाती है। फिर से देखिए, ऐसी प्लास्टिक जो गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर व खुरदरी हो जाती है, किंतु इन्हें पुनः गर्म करने पर मुलायम नहीं किया जा सकता, ऐसे प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या है कि जब आपने प्लास्टिक का निर्माण कर दिया जो कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को जब आपने गर्म किया तो ये कैसा हो गया? मुलायम हुआ। अर्थात आपने जो भी शेप देना चाहा दे दिया। लेकिन जब वह ठंडा हो गया और खुरदुरा हो गया, उसके बाद जब आपने इन्हें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को पुनः गर्म करके मुलायम करना चाहा तो ये मुलायम नहीं हो सकता है। अर्थात थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मुलायम नहीं किया जा सकता है। तो इसका ये भी मतलब है कि जब मुलायम नहीं किया जा सकता है तो इस प्लास्टिक का पुनर्चक्रण भी नहीं किया जा सकता है। इसको गला करके पुनः रिसाइकिल करके अगला कोई वस्तु नहीं बनाया जा सकता है। इसका सीधा सा एग्जाम्पल है बैकेलाइट। क्या है? बैकेलाइट। स्टूडेंट, आपके घर टेलीविज़न होगा, टेलीविज़न के बाहर का जो कवर होता है जिसको बॉडी बोलते हैं, वो भी इसी प्लास्टिक का बना होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ही। उसको पुनः रिसाइकिल करके दूसरा कोई वस्तु नहीं बनाया जा सकता है, उसका रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है, उसको अलग शेप में नहीं डाला जा सकता। अर्थात उसको गर्म करने पर मुलायम नहीं होगा।
होपफुली आप सभी स्टूडेंट समझ पाए होंगे थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं दैनिक जीवन में प्लास्टिक की उपयोगिता। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, दैनिक जीवन में प्लास्टिक की उपयोगिता। आखिर दैनिक जीवन में प्लास्टिक का उपयोगिता हम लोग किस प्रकार करते हैं, क्यों करते हैं, इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक हमारे लिए बहुत उपयोगी है, परंतु इसका दुरुपयोग बहुत हानिकारक है। स्टूडेंट, देखा जाए तो प्लास्टिक हमारे लिए बहुत उपयोगी है, परंतु इसका दुरुपयोग यदि बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं तो उसका हमारे ऊपर हानि भी है। इसका दुरुपयोग करने पर हमारे जीवन को हानि है। यदि उपयोगी है तो किस तरह से है, आप जानते हैं प्लास्टिक की बहुत सारी वस्तुएं हमारे जीवन में सहयोग प्रदान करती हैं, हमारे डेली लाइफ में उपयोग में आती हैं, जिससे हमारा जीवन आसान हो जाता है, हमारे जीवन का हर एक एक्टिविटी इजी हो जाता है। इसलिए प्लास्टिक हमारे लिए क्या है, उपयोगी है। लेकिन उन्हीं प्लास्टिक का यदि हम लोग आवश्यकता से अधिक उपयोग करते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। पॉलीथीन को जलाने से इसका धुआं वातावरण में प्रदूषित कर रहा है। जो प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, उसको जलाने से जो उसका धुआं निकलता है वो वातावरण को क्या करता है, प्रदूषित करता है, प्रदूषित कर रहा है। उपयोग की गई पॉलीथीन की थैलियाँ यहाँ वहाँ फेंकने पर ये नालियों व सीवर लाइन में फंसकर पानी के प्रवाहों को रोक देती हैं। फिर क्या होता है कि जैसा कि आप जानते हैं डेली लाइफ में हम लोग बहुत सारे पॉलीथीन का उपयोग करते हैं, कहीं सब्जी का पॉलीथीन तो कहीं शैम्पू का पाउच, कहीं दूध का पाउच, कोई बिस्किट का रैपर। तो इस तरह से ये सब जो भी कुछ होता है यहाँ वहाँ फेंकने पर यदि उसका हम लोग सही से कूड़े में नहीं डालते हैं, यहाँ वहाँ फेंकते हैं, तो क्या होता है, वो पॉलीथीन, वो रैपर जा करके नालियों में, सीवर में फंस जाता है और फंस करके पानी के प्रवाह को रोक देती है, जिससे क्या होता है, पर्यावरण को दूषित करती है। पर्यावरण हमारा क्या होता है, दूषित होता है। प्लास्टिक पर पानी का कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। प्लास्टिक पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक पानी के अंदर है, नाली में है तो वो गल जाएगा, नहीं, प्लास्टिक गलेगा नहीं, प्लास्टिक के ऊपर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए जो प्लास्टिक होता है वो हमारे ऊपर, हमारे जीवन में बहुत हानि पहुंचाता है। अतः यह सड़ गल कर नष्ट नहीं हो पाती। यह जो प्लास्टिक है सड़ गल करके नष्ट नहीं हो पाती है। अतः पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें इसका सही प्रकार प्रयोग करना चाहिए। अर्थात क्या है कि प्लास्टिक से जो प्रदूषण हो रहा है, तो प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण से बचाने के लिए हमें इसका सही प्रकार से उपयोग करना है, सही प्रकार से प्रयोग में लाना है, तभी प्लास्टिक हमारे लिए क्या होगा, उपयोगी होगा। अन्यथा इसका जब हम लोग दुरुपयोग करेंगे, इधर उधर फेंकेंगे, आवश्यकता से अधिक उपयोग करेंगे, तो प्लास्टिक हमारे लिए क्या हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा। होपफुली सभी आपको समझ में आया होगा। आगे देख पा रहे होंगे आप लोग, कुछ ऐसे समझाया गया है आपको एज ए डायग्राम के माध्यम से। देखिए स्टूडेंट, यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं कि कुछ प्लास्टिक के एग्जाम्पल दिए हुए हैं और उस प्लास्टिक के थ्रू अलग अलग वस्तुएं बनाई जा रही हैं और उसका अलग अलग जगह पर उपयोग है। अर्थात सभी प्लास्टिक से सभी प्रकार की वस्तुएं नहीं बनाई जा सकती हैं, अलग अलग प्लास्टिक से अलग अलग वस्तुएं बनाई जा रही हैं। आप लोग देख पा रहे हैं, एक एक के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पॉलीप्रोपिलीन, जो पॉलीप्रोपिलीन है इसका कहाँ उपयोग होता है, रस्सी बनाने में, रेसे बनाने में, मजबूत पाइप बनाने में। ठीक है स्टूडेंट, तो रस्सी, रेसे, मजबूत पाइप आदि बनाने में पॉलीप्रोपिलीन का उपयोग किया जाता है। क्लियर है बात। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन भी एक प्लास्टिक का उदाहरण है।
इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? थैली बनाने में, अर्थात जो हम लोग कैरी बैग देखते हैं जिसमें हम लोग कपड़ा खरीद के लाते हैं, कोई सामान रख के लाते हैं, वही क्या है? वही थैली है जो कि पॉलीथीन का बना होता है। उसके अलावा हम लोग प्लास्टिक की बाल्टी इस्तेमाल करते हैं, वो भी किसका बना होता है? पॉलीथीन जैसे प्लास्टिक का बना होता है। ठीक है, तो अगला है पाइप। पाइप भी बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें एक ऐसा भी पाइप होता है जो कि पॉलीथीन का बना होता है। बोतलें आदि बनाने में पॉलीथीन का प्रयोग बोतल भी बनाने में प्रयोग में आता है। ठीक है स्टूडेंट, प्लास्टिक का एक ये भी प्रकार है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? नॉन स्टिक बर्तन पर। नॉन स्टिक बर्तन जो कि हाथ को जलने से बचाता है, इस टाइप के बर्तन के हैंडल, इस तरह से ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में किया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देखते हैं कुकर का हैंडल जो होता है वो कम जलन उत्पन्न करता है, जल्दी गर्म नहीं होता है, जिससे हम लोगों को कुकर के हैंडल को पकड़ने में आसानी होता है और आसानी से हम लोग पकड़ लेते हैं, ज़्यादा हीट नहीं होता है। तो टेफ्लॉन का प्रयोग नॉन स्टिक बर्तन पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में। ठीक है स्टूडेंट, उसके अलावा अगला आप लोग देख पा रहे होंगे थर्माकोल स्टाइरोन। थर्माकोल स्टाइरोन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पैकिंग में। पैकिंग में आप लोग देखते हैं ना, थर्माकोल का सफ़ेद वाइट एक सीट लगा होता है, जिससे क्या होता है कोई भी वस्तु टूटता नहीं है, बीच में वस्तु आसानी से अच्छे से सेफ्टी में पड़ा रहता है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। ठीक है, पैकिंग में, खिलौने बनाने में, ठीक है, खिलौने को बनाने में, उसके बाद संचायक सेल के केस बनाने में, संचायक सेल के केस बनाने में, उसके साइड के बनाने में। ठीक है, अगला जो प्लास्टिक है वो है एक्रिलिक। एक्रिलिक है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? कार व ट्रकों की खिड़कियाँ बनाने में। इस प्लास्टिक का उपयोग कहाँ किया जाता है? कार व ट्रकों की खिड़कियाँ बनाने में। ठीक है स्टूडेंट, अगला जो है, अगला प्लास्टिक का एक टाइप आप देख रहे हैं बेकेलाइट। बेकेलाइट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कंघी बनाने में, पेन, ठीक है, हत्थे, बिजली के प्लग व स्विच बनाने में। ठीक है स्टूडेंट, बेकेलाइट आप लोग प्लास्टिक का एक ऐसा उदाहरण है जो कि हमने बताया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, इसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता है, इसको गर्म करने पर यह मुलायम नहीं होता है। एक बार जो वस्तु बन गया पुनः उसको गला करके दूसरी वस्तु नहीं बनाई जा सकती है। नेक्स्ट है मेलामाइन। मेलामाइन क्या है? इसका उपयोग बर्तन बनाने में होता है। क्या बनाने में? बर्तन बनाने में। ठीक है स्टूडेंट, होपफुली आपको यह पूरी बातें समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग देख पा रहे हैं प्लास्टिक के आवश्यक दुष्प्रभाव। ठीक है स्टूडेंट, प्लास्टिक के आवश्यक दुष्प्रभाव शुरू करते हैं। प्लास्टिक हमारे लिए बहुत उपयोगी है, जो कि प्लास्टिक है हमारे लिए क्या है? बहुत उपयोगी है, किंतु इसका दुरुपयोग बहुत हानिकारक सिद्ध हो रहा है। लेकिन इसका जो दुरुपयोग है बहुत ज़्यादा हानिकारक सिद्ध हो रहा है हमारे मनुष्य के जीवन के लिए। पॉलीथीन को जलाने में इसका धुआं वायुमंडल में फैलकर पर्यावरण को दूषित कर रहा है। पॉलीथीन को जब जलाया जाता है तो उसका जो धुआं होता है वायुमंडल में फैल करके पर्यावरण को दूषित कर रहा है। पॉलीथीन की थैलियों में बची हुई खाद्य सामग्री प्रायः खुले स्थलों पर फेंक दी जाती है। जानवर इन्हें खाकर बीमार हो रहे हैं। क्या होता है स्टूडेंट कि प्लास्टिक की थैलियों में जो खाद्य सामग्री बिकता है उसको हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं, खाद्य सामग्री खाते हैं, जो उसमें कुछ बच जाता है उसको ऐसे ही खुले स्थानों पर फेंक दी जाती है, जिससे क्या होता है जानवर उन्हें खाकर बीमार हो जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये भी एक प्रकार का क्या है? हानि है। प्लास्टिक पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्लास्टिक के ऊपर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसा कि हम लोग पीछे देखे हैं। अतः यह सड़ गल करके नष्ट नहीं हो पाती है। जो प्लास्टिक है सड़ गल करके नष्ट नहीं हो पाती है। उपयोग की गई पॉलीथीन की थैलियाँ हैं आदि को इधर उधर फेंकने पर ये सीवर, लाइन और नालियों में फंसकर पानी के प्रवाह को
रोक देती है, जिससे क्या होता है, पानी एक स्थान पर फैलकर पर्यावरण को दूषित करता है। जो नाली में जब पॉलीथीन फंस जाता है, जिससे पानी का प्रवाह रुक जाता है और पानी एक स्थान पर फैल करके वो पर्यावरण को दूषित करता है। ठीक है स्टूडेंट। अगला हम लोग देख पा रहे हैं कांच, ग्लास के बारे में। ठीक है स्टूडेंट। कांच का उपयोग खिड़की के शीशे, कांच के बर्तन, वैज्ञानिक उपकरण आदि बनाने के लिए किया जाता है। कांच का उपयोग कहाँ किया जाता है? शीशे बनाने में, बर्तन बनाने में, वैज्ञानिक उपकरण बनाने में। ठीक है। कांच की पारदर्शिता के गुण के कारण इसका उपयोग प्रकाशिक यंत्र एवं लेंस के निर्माण में भी किया जाता है। अर्थात कांच का जो एक गुण है पारदर्शिता, यह गुण के कारण इसका उपयोग प्रकाशिक यंत्र बनाने में, लेंस के निर्माण आदि में किया जाता है। कांच धातुओं के सिलिकेटों का मिश्रण है। जो कांच है वह धातुओं के सिलिकेटों का मिश्रण है, मिक्सचर है। साधारण कांच सिलिका, सोडियम सिलिकेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण है। स्टूडेंट ये बात ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है साधारण कांच किसका किसका मिश्रण है? तो साधारण कांच सिलिका, सोडियम सिलिकेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण है। ठीक है स्टूडेंट। आगे हम लोग चलते हैं। अभी आपने देखा सिलिका, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण है। क्या होता है? साधारण कांच। क्या होता है? साधारण कांच। ठीक है स्टूडेंट। आगे हम लोग चलते हैं। कांच का निश्चित गलनांक नहीं होता है। जो कांच है, कांच का निश्चित गलनांक नहीं होता है। गर्म करने पर कांच नर्म हो जाता है तथा द्रव में बदलकर बहने लगता है। कांच जो है गर्म करने पर नर्म हो जाता है और द्रव में बदल करके बहने लगता है। इसी कारण से कांच को ठोस न कह करके अति शीतित द्रव, सुपर कोल्डेड लिक्विड कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। कांच को ठोस न कह करके क्या कहते हैं? सुपर कोल्डेड लिक्विड। ठीक है। जो कि सुपर कोल्डेड लिक्विड जो होता है अति शीतित द्रव, हिंदी में इसको कहते हैं। कांच की कोई निश्चित संरचना नहीं होती है। स्टूडेंट ये भी कांच की विशेषता है कि कांच की कोई निश्चित संरचना नहीं होती है। इसकी गुणवत्ता इसके अवयवों पर निर्भर करती है। इसकी गुणवत्ता जो है कांच के अवयवों पर निर्भर करती है। तो कांच की विशेषताएं आपने क्या देखा कि कांच पारदर्शी होता है, जिसके कारण प्रकाशिक यंत्र, लेंस आदि बनाए जाते हैं। और कांच का यह भी गुण है कि उसको गर्म करने पर नर्म हो जाता है और द्रव के तरह द्रव में बदल कर बहने लगता है। और इसे ठोस न कह करके जब बहने लगता है तो यह ठोस कहाँ रह गया? तो ठोस न कह करके इसे अति शीतित द्रव कहते हैं, जिसे इंग्लिश में सुपर कूल्डेड लिक्विड कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। यह कुछ कांच की विशेषताएं थी। तो आज के लिए बस इतना ही। आज यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में अगली चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आगे वह बातें मैं बताना चाहूँगा। यदि अभी तक हमारा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दूसरी चीज़, यदि आपको लगता है कि सर पीछे क्लास का जो वीडियो है उसको हम दोबारा देखना चाहते हैं तो कहाँ से देखें? ग्रुप में सही से मिल नहीं पा रहा है, हम बाद में जुड़ें। तो इस तरह की कोई समस्या है तो सीधे आप मेरे चैनल पे जाइए, Q196 पे गूगल में टाइप कीजिए Q196 और चैनल पे जाइए, उसमें प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें एक ऑप्शन मिलेगा एकेडमिक का। एकेडमिक लिखा हुआ एक फ़ोल्डर मिलेगा। एकेडमिक में आप जाएंगे तो पूरा वीडियो जितना भी मैंने बनाया है 6 से लेकर के 12 तक का, वह सभी वीडियोज़ आपको पार्ट में चैप्टर वाइज सब जो भी चीज़ें आप ग्रुप में देखेंगे वो चीज़ें आप वहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।